नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। इससे अवश्य आप सबको लाभ मिलेगा। वही फैक्ट लिए गए हैं जो मैक्सिमम एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक भारत का संवैधानिक विकास। ये वो फैक्ट हैं जो मैक्सिमम बार पूछे जा चुके हैं एग्जामों में। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1852 के अंतर्गत क्या लिया गया था? इसमें भारतीयों को बजट में बहस करने की शक्ति प्राप्त हो गई थी। जो बजट पास होता था भारत के लिए, उसमें ये बात कर सकते थे। तो यही बोल रहा है कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति कब प्राप्त हुई थी? तो 1892 में। उसके पहले सब विदेशी ही उसमें करते थे, इंडियन का कोई रोल नहीं होता था। लेकिन 1892 के तहत इंडियन को उसमें प्रधानता उसमें लिया गया। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके तहत की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत की गई थी। जैसा कि सभी को पता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। और वो किसके? 1773 में। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। संघीय न्यायालय की स्थापना किसके तहत की गई थी? 1935 के द्वारा। भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया था 1937 में। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी 1935 के द्वारा, और भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया 1937 में। 2 साल बाद उसको स्थापित कर दिया गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, इसमें सुमेलित करने के लिए है। तो हम इसमें देखते हैं कि नियंत्रण परिषद की स्थापना ब्रिटिश इंडिया अधिनियम 1984 के तहत किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय 73 के, और इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति 1813 में। और चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत किया गया था। 1833 के अंतर्गत किया गया था। सारे मिले हुए हैं, इसको हमें फैक्ट याद रखना है, कई बार पूछा जा सकता है। अब इसमें आ रहा है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो इसमें द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। किसकी व्यवस्था की गई थी? द्वैध शासन की। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई थी। कब? 1919 में। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई थी 1919 में। ये फैक्ट हमें याद रखना है। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित थी। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हुआ था 1833 के अधिनियम से। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। किसके तहत किया गया था? 1935 के तहत किया गया था। अब आगे आ रहा है कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन, ये भी किसके द्वारा लागू किया गया था? 1935 के द्वारा। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1935 को तो हमें सारे रट लेना है कि इसके तहत क्या क्या हमें मिला था, क्योंकि 1935 का जो अधिनियम था वेरी नियर टू स्वतंत्रता के आसपास था, जैसा हम जानते ही हैं। तो इसलिए इसमें काफ़ी कुछ हमारे सबके लिए मिल चुका था कि हमें कहाँ शामिल करना है, क्या क्या हमें खुद कर सकते हैं। तो इस अधिनियम के तहत काफ़ी कुछ आपको छूट हो चुकी थी। जैसे अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान, तो अब ये भी शामिल किया गया था 1935 में। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ दी गई थी यह गवर्नर जनरल को। वही गवर्नर जनरल है जो पोस्ट आज हमारे यहाँ प्रेसिडेंट की है, उस समय से गवर्नर जनरल बोला जाता था। अब भारत शासन अधिनियम 1935 स्वीकार किया गया महत्वपूर्ण अस्थायी वे नहीं था। देश का लिखित संविधान उसके तहत नहीं लिया गया था। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। बर्मा भारत से अलग हुआ था, ये भी 1935 के फलस्वरूप हुआ था। अब इसमें दोस्तों हम देखते हैं कि 1937 के चुनाव में कांग्रेस कितने प्रांतों में बना था? 8 प्रांतों में। 1937 के चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था कितने प्रांतों में? 8 प्रांतों में। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव
क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन द्वारा। भारत के उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में एल्बर्ट बिल का उद्देश्य था, जहाँ तक अदालतों में दांडी अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपियों को बराबरी पर रोकना। मतलब इसमें भी भेदभाव की भावना की गई थी कि भारतीयों को अलग ढंग से दंड दिया जाए और यूरोपियों को अलग ढंग से। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या का अनुपात था। कितना था? 10 लाख व्यक्ति का। कितना था? 10 लाख व्यक्ति का था। आगे है कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, जैसे सभी जानते हैं, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। तो लॉरेंस अध्यक्ष थे, क्रिप्स और अलेक्जेंडर सदस्य थे उसके। तो लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। बैवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। बैवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है। कथन सही है पर कारण गलत है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा होता है तो भारत का बंटवारा नहीं होगा। इसीलिए इसमें आर जो बोले थे बंटवारा बच सकता है, तो इस योजना से ऐसा कुछ भी नहीं था कि बंटवारा बच सकता है। इसीलिए ये कथन सही है लेकिन कारण उसका गलत है। भारत के संविधान की रचना है संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था तो स्वराज पार्टी 1934 में। स्वराज पार्टी 1934 में। अब इसमें हम देखते हैं संविधान सभा के बारे में सही कथन। तो इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद में काम किया। उनमें से प्रारूप समितियाँ सबसे महत्वपूर्ण थी। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी का पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। इस चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम में 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। यह बहुदलीय निकाय थी। उपयुक्त मतलब सभी कथन सही है। सभी कथन क्या है? सही है। अब दोस्तों हम देखते हैं आगे। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। विभिन्न प्रांत के विधानसभाओं द्वारा ये चुने गए थे। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था प्रांतीय सभाओं द्वारा। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा ने की थी और दूसरी किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसलिए अस्थायी थे सत्येंद्र सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को और प्रथम अधिवेशन भी 9 दिसंबर 1946 को ही शुरू हुआ था। ये फैक्ट ऐसे हैं जो हमें याद रखना है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया गया था। कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित कथन है। पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया था, संविधान के निर्माण वर्षद था। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों के लिए आदेश किया गया। ये सारे पॉइंट हमारे किसके हैं? उद्देश्य क्या के हैं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा कुल अधिवेशन कितने हुए थे? 12 हुए थे। भारत के संविधान की निर्माण सभा भारत के संविधान सभा लगा था 12 दिन कम 3 साल। सही सुमेलित इसमें देखते हैं इस प्रकार है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? एस सी मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के मुंशी। राजस्थान रियासतों का प्रतिनिधित्व करने का वीटी कृष्णाचारी। संघ सदस्य अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अब हम आगे देखते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्षता सरदार पटेल थे। कौन थे? सरदार पटेल थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। फिर यहाँ देखते हैं कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। सरदार पटेल थे। BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के अन्य सदस्य कितने? 6 थे। तो कुल मिला के 7 थे, लेकिन सदस्य अगर पूछा जाए तो कितने थे? 6।
क्योंकि अध्यक्ष BR अम्बेडकर जी थे। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता के प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 1947 में। कब किया था? 1947 में। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? यह थे BN राव। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था BN राव द्वारा। भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। संविधान निर्मात्री परिषद झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत का संविधान पूर्ण तैयार हुआ 26 जनवरी 1950 को, लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। दोनों फैक्ट याद रखना। संविधान पूर्ण तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। बार बार फैक्ट पूछा जाता है। संविधान को 26 जनवरी दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा। संवैधानिक सभा द्वारा भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि इस दिन ये बन गया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन लागू किया गया था कब? 26 जनवरी 1950 को। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। किससे हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से। डॉक्टर BR जन्म मृत्यु कब हुई थी? 1891 1956। ये दोनों फैक्ट याद रखना है। जनगण मन को भारत राष्ट्र के रूप में मनाया गया था 1950 में। 1950 को भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया गया। तय किया गया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। अब सही कथन इसमें तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन में विचार विमर्श की रणनीति भारत सरकार अधिनियम 1935 से पारित होने के रूप में की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के लिए एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का उल्लेख किया गया था, जिसमें भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जा सकता है। ये दोनों सत्य है, परंतु A का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसमें हमें देख सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और इसको एक गृहीत संविधान कहा जा सकता है। तो दोनों सत्य इसलिए है कि इससे तो सारी हमारी जो जनमानस की बातें हैं क्योंकि उसमें सब सम्मिलित किया गया है। और यह गृहीत संविधान भी इसलिए है क्योंकि यह विभिन्न देशों से इसमें कुछ न कुछ अडॉप्ट किया गया है। तो इसलिए इन कथन और कारण दोनों ही अपनी जगह सही है, लेकिन अगर हम ये देखें कि कथन की एग्जैक्ट व्याख्या है तो वो सही नहीं है। अब नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं संविधान सभा में वयस्क मताधिकार 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी मौलाना आज़ाद ने। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए सुझाव महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का। ये भी कथन कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए फैक्ट याद रखना। इसको 2 से 3 बार सुन लेंगे दोस्तों तो जरूर आपके दिमाग में फैक्ट बैठ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो इसमें है नेक्स्ट हमारा है संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह कथन किसने कहा था? ऑस्टिन ने। किसने कहा था? ऑस्टिन ने। और भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य शुरू में कितनी थी? 15 थी। कितनी थी? 15 थी। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, इससे आप सबको अवश्य लाभ मिलेगा। तो जय हिंद, जय भारत।